सर के ऊपर मत बिठाओ। माताओं, लड़का एक बार शादी करने के लिए ससुराल जाता है, फिर कभी कभी मौका लगता है तब जाता है, लेकिन बेटी जो होती है उसका आन मान सम्मान इसमें है कि मायके से डोली उठे तो वहां ससुराल में जाकर के अपने बाप की इज्जत रखे। इन्हें ये जरूर सिखा देना जो अनमैरिड बहनें बैठी हैं। आपसे निवेदन है दीदी कि आप यहाँ तो जैसे चलता वैसे चलाओ, जैसे लड़ाई हो जाए घर परिवार में, जैसे चाचा ताऊ से लड़ाई हो जाए आपके पिताजी की, तो ये खूब लड़े, आपकी माँ भी खूब लड़े, लेकिन आप बीच में मत बोलना। कुछ भी करना, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप बीच में नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं है, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब आप सीधे सरल स्वभाव से रहेंगी तो निश्चित है आपके चाचा ताऊ आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक तो बड़ा लाड़ प्यार था, कोई दो बातें कहता चार पकड़ा देती, बहनें ध्यान देंगी। और जब वो शादी के योग्य हो गई तो कोई चार बातें कहता आठ पकड़ा देती। अब सेठानी ने जवाब दो कि महाराज जो बिटिया है ना, इसे काम करो, इसे थोड़ा कुछ सिखाओ। ठीक नहीं है ये जवाब देती है सबको। अरे सेठ जी बोले चिंता वाली बात ही ना है हमारी, हम तो बहुत बड़े पैसा वाले हैं, नौकर भेज देंगे, बेटी काम ही नहीं करेगी, चिंता ना करो, बहुत पैसा देंगे। हर जगह पैसा काम नहीं करता। तो सेठ जी ना माने और का काम करो भैया। आज जब बिटिया शादी के योग्य हुई, शादी हुई, लड़की को विदा किया सेठ जी ने, लेकिन बुजुर्गों रात भर बिटिया ने काटी, सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। है सेठ जी बोले शाम को तो अच्छे खासे से भेजो कर लो और आज सवेरे ले जाए, ऐसी का बात होगी। बोले अगर आप भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, लेकिन हमें ले जाओ। जो जब बात सुनी तो भैया सेठ जी बेचारे पहुंचे, लाडली बेटी है, समधी से नमस्ते किया ना बोले, समधिन से कहा प्रणाम करता हूं वो भी नहीं बोली। बोले बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? ससुर ने जवाब दिया कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ। सास से पूछा, बोले अगर 2 घंटे वाले ले जाने वाले हो तो अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो, ले जाइए। भैया बिटिया को लियो सेठ जी ने और लेके पहुंचे कहां? मायके में, घर पे। और जब लेके पहुंचे बिठाए लियो, लाड़ो सब ठीक है ना, तुम ठीक हो? सास ने कुछ बोला, ससुर ने कुछ बोला, तुम्हारी ससुराल कैसी है? बिटिया बोली वो ससुराल है, वो ससुराल है। बोले तो? बोले 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसे है? बोले 1 नंबर को राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा, सवेरे निकल जा तो संजा को आता। अच्छा सब पागल है? बोले सब। फिर तुम्हारा पति कैसा है? पति तो अच्छा होगा। बिटिया बोली 1 नंबर को यमराज। बात से तो भगवान ही बचाए, मुझे ससुराल नहीं जाना। सेठ जी बोले अजीब लड़की है,
लेकिन समझ तो गए कि हमने गलती ससुराल वाले ने की ना है, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दे, हमारे संस्कार बहुत गलत है, यहीं रहो यहीं रुको। लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बाद बिटिया आपको चाहे कितनी भी प्यारी हो दादा, लेकिन बिटिया शादी के बाद 8-10 दिन ही अच्छी लगती है मायके में, बुरा मत मानना। 8-10 दिन ही अच्छी लगती है शादी के बाद बिटिया मायके में, फिर तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं, काय नाई गई, काय रुकियों का पिट गई आइयो का, सासु ने कूट दो का, बहुत बातें करते पड़ोसी। लेकिन बिटिया जब रुक गई, सहेलियां पूछती अरे जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई, जीजा यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता, नहीं जाना ससुराल। मंदिर जाती, पुजारी पूछते लाडो अब की बार दामाद जी नहीं आए, जाओगी नहीं क्या? बिटिया बोली सीधे सीधे बोलोगे पूजा करे को ना आओ करो, कल इतना है बातें मत करो। और आज के जमाने की भाभियां भी बड़ी एंड्रॉइड है, अगर ननद 5-6 दिन के लिए आए ना तो बढ़िया भोजन पानी चारपाई पे बढ़िया सेवा करेंगी, और 10 दिन से ज्यादा रुक जाए तो बुरक को गिलास, बुरक को पानी उठाओ पियो, खिचड़ी बनाओ, हमें खवाओ कदो। तो बेटी बहुत परेशान, जवाब दिया क्या करें। एक दिन उदास मन से बैठी, और जब उदास बैठी तो पिताजी ने पूछी लाडो आज तुम उदास हो, क्या बात है? बिटिया बोली अब क्या बताएं बाबुल, काफी दिन है गए, हम घर पे ना जाए रहे, पड़ोसी बातें कर रहे, कोई यत्न है तो कुछ बताओ। हाँ है ना, क्या? हमारे नगर में एक महात्मा आए, और उन महात्मा ने एक मंत्र दो है, अगर वो मंत्र तुम जाप कर ले हो तो तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। बिटिया बोली जो मंत्र तो हम जाप ना हो तो है, कुछ और उपाय हो तो बताओ। हाँ है, क्या उपाय है? बोले साधना। साधना क्या है? जवाब दो। साधना ये है कि तुम 6 महीना अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? कितने दिन? 6 महीना, और 6 महीना में तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। ठीक है। अब भैया बिटिया को छोड़वे के लिए सेठ जी चले, और जैसे ही पहुंचे हैं ससुराल में, और जो ससुर और सास ने देखो, बोले फिर आ गई कलमुही, अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। से कांच को गिलास रखो रहे, सो बिटिया घूंघट करे, संस्कारी हो गई। घूंघट में वो कांच को गिलास दिखाई ना दो, सुबह पैर लग गो, गिलास फूट गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बापों को चेहरा देखो, और ससुर को चेहरा देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़ी पे ना फोड़ो तो हम कोई का बस 6 महीना, मैं 6 महीने तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, मेरे पिता ने बोला ऐसा। वो चले गए पिताजी, बेटी को छोड़ गए। सवेरे सवेरे उठी 4 बजे से सासू के पांव दबाने लगी। अब सास तो बड़ी टेंशन में, सास बड़ी चिंता में। सुर्रो नायगो पूछी काय तुम पहले ही वाली हो का, या तुम्हारे बाप के जुड़वा पैदा भाई जैसे दूसरी वाली पठे दे? नहीं मम्मी जी हम तो पहले ही वाली हैं। आज तो मम्मी कह रही, फुल सम्मान। तो ठीक है, कपड़ा बर्तन एकदम पूरे घर की सेवा करती, बहुत अच्छे से रहती,
पूरा घर का ख्याल रखती लाड़ो, किसी को जवाब नहीं देती। अगर सास दो चार शब्द बोल भी दे तो कोई मतलब नहीं, नीचे गर्दन झुका के सुन लेती। 1 महीना बाद सास ने चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके नहीं तो कितनी सेवा कर रहे दे। माताएं ये सास बहुत बैठी हुई है यहाँ पे, निवेदन है अम्मा ऐसी सास मत बनियो जो बहू को सांसों न लेने दे। कछु कछु हमने ऐसी दादी देखी बूढ़ी बड़ी, चाहे बहू आ जाए घर में चाहे कछु हो, लेकिन वे दूध खुद ही जमाती, का पता मलाई उतारे के ना चाट जाए पूरी। तो माताएं बहू को बेटी के समान मानेंगी अगर तो फुल सम्मान होगा। अब भैया रक्षाबंधन को समय आएगा, सो भैया दीदी को ले बेखवाओ, बोले चलो घर पे चलो दीदी। सो बिटिया बोली मम्मी से पूछ ले। का बोली? मम्मी तो पूछ ले। हैं? भैया बोले मम्मी कितना कह रही? पूछ क्या? सो पहुंचो, मम्मी जी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? बोले हाँ ले जाओ। लला आज ले जाओ, लेकिन कल सवेरे तक हमारी बेटी को छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, और आज कह रही है कि कल सवेरे तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है। बिटिया घर पे पहुंची, पिता ने बिठाई